नमस्कार, मैं गोरखराम निषाद अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज की जो वीडियो ये है वो पूरी तरह से मतगणना में जो धांधली होती है, जीते हुए प्रत्याशी को एक अधिकारी सरकार से मिली भगत करके या सरकार से अच्छी पद प्रतिष्ठा पाने की लालच में जीते हुए को हराता है और हारे हुए को जिताता है। इसी के संदर्भ में ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि एक अधिकारी आपको चुनाव हरवा दिया है, आप जीते हैं, क्षेत्र की जनता आपको जिताई है और अधिकारी जो है, एक अकेला अधिकारी, वो चुनाव आपको हरवा दिया है। तो अधिकारी हरवा दिया, जनता जिताई है। अब आप क्या करेंगे कि आप चुनाव जीते हैं तो जीते रहें? तो इसका भी सलूशन, इसका भी हल इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आप सतर्क हैं, तेज हैं, शार्प हैं, चालाक हैं। तो अगर आप जीते हैं तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है, वो बार्गेन करेगा, आपको चुनाव हरवाएगा, लेकिन आप उसको हरा देंगे अपने तर्क से, अपने सबूत से, और आपको जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसी वीडियो में आपको दोनों बातें बताई जाएगी, एक अधिकारी कैसे आपको हराएगा और आप अधिकारी को कैसे हराएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि मतगणना होती कैसे है, उसका क्या रूप है। जैसे एक विधानसभा को हम लेते हैं, किसी विधानसभा का, प्रयागराज का नाम ले लीजिए। तो प्रयागराज में कुल 200 बूथ है, ये हम डेमो दे रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि 200 बूथ है। तो 200 बूथ की मतगणना होनी है। तो जो बड़ा अधिकारी, मुख्य अधिकारी होता है, अब वो 200 मशीन की गणना तो एक ही बार कराएगा नहीं, तो उसे टेबल बनाने रहते हैं कि एक टेबल पे 4 कर्मचारी रहेंगे और एक मशीन रखी जाएगी। तो इस तरह से एक बार में लगभग 17, 18, 16 मशीन वो लाता है। तो हम डेमो में 20 मशीन एक बार में ला रहे हैं, यानी 20 टेबल लगा रहे हैं और एक टेबल पे 4 कर्मचारी, इस तरह से 80 कर्मचारी हम लगा करके गणना कर रहे हैं, ताकि 10 राउंड में गणना हो जाए, 200 बूथ की गणना हो जाए। तो गणना प्रारंभ हो गई। एक बार एक बूथ पे पहली मशीन आई, ऐसे 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे 20 टेबल पे 20 बूथ तक की मशीनें आ गई हैं। एक राउंड में 20 मशीन, तो दूसरे राउंड में 40, इससे 10वें राउंड में 200 मशीन। तो 10वें राउंड तक पूरी गणना हो गई। अब एक बूथ की बात बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक बूथ पे 4 कर्मचारी बैठे हैं और वो मशीन आपको दिखाते हैं। जैसे ऊपर कांग्रेस का पंजा है, दूसरे पे हाथी है, तीसरे पे कमल है, चौथे पे साइकिल है, 5वें पे कैंची है, 6ठे पे पतंग है, 7वें पे अलमारी है, 8वें पे गले का हार है, 9वें पे स्टूल है और उसके बाद नाव है और 11वें पे नोटा है। इस तरह से वो करता है, मशीन बटन दबाएगा। अब आपको पंजा जो है दिखाई दे दिया। अब पंजा में 50 वोट मान लीजिए पड़ा है, तो आप एजेंट हैं या आपका कोई एजेंट है तो वो नोट कर लेगा कि पंजा को 50 वोट। फिर हाथी को 150 वोट मिला है, उसी मशीन में हाथी को 150 वोट। फिर उसी मशीन में कमल के फूल को 126 वोट, उसी मशीन में साइकिल को 200 वोट, कैंची को 30 वोट, पतंग को 20 वोट, अलमारी को 10 वोट, गले का हार को 5 वोट, स्टूल को 3 वोट, नाव को 2 वोट, नोटा को 4 वोट, और टोटल वोट पोल हुआ था 600 वोट। तो आप जिस दिन मतदान किए थे उस दिन आपके एजेंट या आपने लिखा था कि हमारे गांव में 600 वोट पोल हुआ था। अब वहाँ मतगणना में भी जो 4 कर्मचारी, ये छोटे कर्मचारी हैं, ये गलती नहीं करते हैं, ये कभी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि ये 4 पार्टी के हैं, 4 बिरादरी के हैं, या उसमें कोई एक ईमानदार रहता है जो कहता भैया नहीं, ये चार्ट ईमानदारी से बनाओ, जिसको जितना वोट मिला है उतना ईमानदारी से बनाओ, ये चार्ट आरओ तक पहुँचाओ, मुख्य अधिकारी तक पहुँचाओ, इसमें हम कोई गलती हम नहीं करेंगे। तो छोटा कर्मचारी कभी भी गलती 99.9 तक ये कन्फर्म है कि वो कोई गलती नहीं करता है। गलती होती है बड़े अधिकारी के पास, वो सिंगल एक अधिकारी होता है जो चार्ट होते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे चार्ट उसके पास जाते हैं। तो मान लीजिए एक बार में 20 चार्ट उसके पास गया, फिर दोबारा 40, ऐसे 10 राउंड के 200 पन्ना यानी 200 चार्ट उसके पास पहुंचता है एक अधिकारी के पास। और इस तरह से यहाँ 20 टेबल है तो 80 अधिकारी, 80 कर्मचारी। तो ये 80 कर्मचारी गलती नहीं करते, इसलिए जो सही वोट मिला है आपको, सही का सही आंकड़ा ये ले जा करके उसको
मुख्य अधिकारी को देते हैं। अब मुख्य अधिकारी को ऊपर से आदेश मिला है कि भाई अगर हमारा प्रत्याशी वहाँ 2-3 हज़ार से 100-200 500 वोट से हारता रहेगा तो आप उसको जिता दीजिएगा, बदले में आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा, अच्छा ओहदा, बड़ा सम्मान आपका होगा सरकार में। तो वो जो है अब उसके पास 200 चार्ट पहुँच गया है, यानी 200 पेज पहुँच गया है, वो कैलकुलेटर से सब अपना जोड़ लेता है। जिसको जिताना चाहता है वो जीता है या हारा है। अगर वो हारा है 2-3 हज़ार से तो वो क्या करता है। अब आइए पहले हम ये जान लें कि उस विधानसभा में जैसे एक बूथ पे तो 600 वोट पड़ा है, तो 200 बूथों पे टोटल वोट कितना पड़ा है, क्योंकि ये आप जानते हैं। तो टोटल वोट पड़ा है 1 लाख। अब 1 लाख इधर तो 200 चार्ट यानी 200 पन्नों का उसके पास पहुंच गया है कि 1 लाख वोट वहाँ पोल हुआ है, और 1 लाख वोट इन नोटा को लेकर के 11 प्रत्याशियों में बटा है। तो अब उसने देखा कि उसे कमल के फूल को जिताना है। कमल का फूल जो पाया है 35,000, और साइकिल वहाँ जीती है वो पाई है 38,000। तो साइकिल का प्रत्याशी जो है 3,000 वोट से जीता हुआ है कमल के फूल के प्रत्याशी से। तो अब वो जब चार्ट बनाया तो चार्ट देखा तो वो चार्ट में किसी को 4,000 वोट मिला है। जैसे एक डेमो देख लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। डेमो में मतलब कि जैसे पंजा ऊपर है तो उसका टोटल वोट मिला है पूरे विधानसभा में 5,000 वोट, हाथी को मिला है 10,000 वोट, कमल को मिला है 35,000 वोट, साइकिल को मिला है 38,000 वोट, और कैंची को मिला है 4,000, पतंग को मिला है 2,000, अलमारी को मिला है 1,500, गले का हार को मिला है 1,600, और स्टूल को मिला है 1,700, और नाव को मिला है 1,000, और नोटा को मिला है 200। इस तरह से टोटल वोट 1 लाख हो गया। अब ये 1 लाख वोट में 3,000 वोट जो है उसका प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, वो 3,000 वोट से हार रहा है, लेकिन उसको जिताना है क्योंकि उसे पद प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, सरकार में उसको अच्छा सम्मान चाहिए। तो वो 3,000 क्या करेगा। अब बड़ी पार्टियों का वो टच नहीं करेगा। जो बड़ी पार्टी के जैसे सपा 38,000 पाई है तो उसके 38,000 को नहीं छुएगा, वो उतना रहने देगा। कांग्रेस पाई है 5,000 तो कांग्रेस वाले का 5,000 वो रहने देगा। बसपा पाई है 10,000 तो वो 10,000 रहने देगा। कहाँ से वोट लाएगा, क्योंकि उसे जो लास्ट की गणना है, लास्ट का योग है 1 लाख का, वो भी दिखाना है, अलग से कहीं नहीं वोट लाना है। उसी वोट में ही इस पर से उठा के उस पर कर देना है ताकि योग भी 1 लाख का बना रहे और उनका प्रत्याशी भी चुनाव जीत जाए। तो वो क्या करेगा चूंकि वो बड़ा अधिकारी है, वो जानता है कि कैंची वाला निर्दल चुनाव लड़ा है और कैंची वाले का कोई मतगणना एजेंट नहीं बना है, उसके यहाँ फार्म नहीं भरा गया था। पतंग वाले का कोई मतगणना एजेंट नहीं बना है, जबकि वो 4,000 पाया है, वो 2,000 पाया है। तो कैंची अब चूंकि 200 पन्ना उसके पास आ गया है, उसके पास मशीन नहीं, आप उसके पास चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वो 200 पन्नों की गिनती अपने एक पन्ने पे उतार रहा है। ये इसको मानवीय भूल, अगर आप उसकी गलती को पकड़ लेंगे तो वो कहेगा ये मानवीय भूल है, उसे इतनी छूट मिलती है कि वो मानवीय भूल सुधार ले। अगर आप पकड़ेंगे तब, नहीं पकड़ेंगे तो वो प्रमाण पत्र दे देगा जीत का अपने प्रत्याशी का, और बाद में सरकार से बड़ा तमगा और ओहदा भी ले लेगा। इसे मानवीय भूल की उसको इतनी छूट है कि वो स्वीकार कर ले कि हाँ ये लिखने पढ़ने में गलती हो गई है। लेकिन ये पकड़ेंगे तब, नहीं पकड़ेंगे तो आप जीते हैं तब भी आप हार के घर चले आएंगे। तो होगा क्या, अब वो जानता है, चूँकि बड़ा अधिकारी है, उसके यहाँ फार्म मतगणना एजेंट जो है कैंची का बना नहीं, पतंग का बना नहीं। उसको पता है कि अगर हम कैंची से 2,500 वोट ले लेते हैं और पतंग से 1,000 वोट ले लेते हैं तो टोटल वोट हो गया 3,500। ये 3,500 वोट हम कमल के फूल को दे देंगे तो कमल के फूल का वोट हो जाएगा 38,500, और साइकिल का वोट है 38,000। तो 500 वोट से कमल का फूल जीत जाएगा, और कैंची वाला और पतंग वाला कहीं रिट भी दाखिल नहीं करेगा, रिकाउंटिंग की मांग भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके तो एजेंट ही नहीं हैं। और भाई सपा बसपा के जो एजेंट हैं, कांग्रेस के जो एजेंट हैं, वो तो अपना केवल लिखे हैं, जितना वोट पाए हैं उतना वो बता रहा है, उतना घोषणा कर रहा है कि भैया आप इतना पाए हो, आप उतना पाए हो, और ये जो है इतना पाए हैं। तो वो जिता देगा और आप चुनाव हार जाएंगे। अब आपको करना क्या है, चुनाव तो आप हार गए। गलती कहाँ होती है कि जब आप गणना में अपने एजेंट को भेजते हैं तो एजेंट लोग क्या करते हैं कि जैसे अधिकारी दिखाया 50 वोट कांग्रेस का, तो चूंकि बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस तो उसका सब लोग नोट करते हैं कि 50 वोट कांग्रेस। बड़ी पार्टी बसपा है तो उसका लोग 150 वोट
नोट करते हैं कि 150 वोट जो है बसपा, भाजपा का 126 वोट का, सपा का 200 वोट, ये सब नोट करते हैं। एक दो निर्दल का भी नोट करते हैं, लेकिन जो नीचे का निर्दल होता है, जो 2-3 वोट 5 वोट पाता है, या जो नीचे के क्रम में रहता है, तो एजेंट लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और नीचे वाले उम्मीदवारों का, जो निर्दल उम्मीदवार रहते हैं, उनका कोई एजेंट नहीं रहता है, कोई मतगणना एजेंट नहीं रहता है, तो उसका लोग अक्सर नोट नहीं करते हैं। इनको केवल अपनी चिंता पड़ी रहती है कि हम कितना वोट पाए हैं, बस इतना नोट करना, और मुख्य 2-3 पार्टियां यही लोग नोट करते हैं। उसके बाद आपसे चर्चा में लग जाते हैं। अब जब अधिकारी घोषणा कर दिया कि 500 वोट से जीत गए, तो ये टोटल गणना करते हैं। तो टोटल गणना में जो 1 लाख वोट पोल हुआ है उस विधानसभा का, तो 1 लाख पोल का रिकॉर्ड भी मिल जाता है। तो ये लौट करके घर चले आते हैं कि भाई ठीक है, 1 लाख वोट का तो बता ही रहा है, 4000 के बजाय 2500 कैंची को दिया। ये उनको पता नहीं, क्योंकि कैंची का तो उन्होंने नोट नहीं किया है। तो इस तरह से चुनाव अधिकारी जीतते हुए प्रत्याशी को अधिकारी हरा देता है और अच्छी पद प्रतिष्ठा लेता है। ऐसा होता रहा और आगे भी होता रहेगा। इसका सलूशन, इसका हल क्या है? क्या करें हम कि अगर हम जीते हैं क्षेत्र में तो जीतते ही रहेंगे, हमें अधिकारी नहीं हरा पाएगा। इसके लिए हमें करना क्या है? तो हमें करना साथियों ये है कि जैसे जब हम एजेंट बनाते हैं तो हमारे 20 मान लीजिए टेबल, हमने बताया कि 20 टेबल बना है, तो 20 टेबल पे हमारे 20 मतगणना एजेंट रहें। तो हमें एजेंटों को ऐसा फार्म देना है जिसमें सारे प्रत्याशियों का विथ नोटा का, उसमें ऑप्शन हो, क्रम से लिखा हो, और उसमें बूथ वाइज लिखा जाए, 1 2 3 ऐसे करके 200 बूथ तक इन प्रत्याशियों के सामने उतना बड़ा कॉलम बनाया जाए, यानी पन्ना ऐसा बनाया जाए कि 200 बूथ का पन्ना हो, यानी कह लीजिए तो 200 पन्ना बना दिया जाए, या बड़ा है तो एक पन्ने पे 10 15 20 बूथ तक क्रम से बना दिया जाए। अब जैसे बूथ नंबर 1 पर एक आपका एजेंट है, ऐसे जितना भी मतगणना का टेबल बना है तो 20 टेबल है तो 20 आपके एजेंट होने चाहिए। तो 20 एजेंट हैं, उन एजेंटों से कहिए कि जितना भी प्रत्याशी को वोट मिला है, चाहे वो नोटा पे गया है, चाहे वो 2 वोट किसी को मिला है, तो एक प्रत्याशी से लेकर के और नीचे 11 प्रत्याशी तक आप सबका नोट करेंगे। जैसे 600 वोट पोल हुआ है प्रयागराज के एक बूथ पे, तो उस 600 वोट आपको लिखना है। ये नहीं कि केवल आप 4 प्रत्याशी का लिख करके 600 में 300 लिख दिया आपने, 300 छोड़ दिया। अरे भाई 300 वोट फाल्स करेगा ना, फाल्ट वो। ऐसे हर बूथ पे आप छोड़ते जाएंगे तो 10-20 हज़ार फाल्ट कर देगा, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो पूरा लिखना है। इस तरह से 200 बूथों का आपको पन्ना पे चार्ट बनाना है, और एक अच्छे मैथ के टीचर को अच्छा सा कैलकुलेटर दे करके, जैसे अधिकारी बैठा है 200 बूथों का, यानी 20 टेबल के 80 कर्मचारियों के बाद एक अधिकारी बैठा है जो 200 पन्नों को एक पन्नों में समायोजित कर रहा है। उसी तरह से आपके पास एक मैथ का अच्छा टीचर होना चाहिए जो 20 टेबल के 20 पन्नों को एक पन्ने में समायोजित करे, यानी 200 पन्नों को एक पन्ने में समायोजित करके और टोटल निकाल दे कि पूरे विधानसभा में निर्दल को, नोटा को, कैंची को, स्टूल को एक एक वोट उसको लिखना है। और टोटल फिर जैसे यहाँ से मान लीजिए पंजा शुरू किया तो पंजा के आगे बूथ हम 1 2 3 4 ऐसे करते करते 200 वोट। तो अब यहाँ इसको 1 नंबर बूथ पे 18 वोट मिला, यहाँ 12 वोट मिला तो 30 वोट हो गया, ऐसे 6 वोट मिला तो 36 वोट, ऐसे टोटल जोड़ते जोड़ते 200 बूथ के अंत में टोटल इधर से योग करते हुए जाना है कि विधानसभा में इसको टोटल वोट 5000 मिला है। इसी तरह से हाथी का, तो हाथी का टोटल एक बूथ से लेकर के 200 बूथ तक जाना है, यानी उसको 10,000 मिला है यहाँ। अब इसी तरह साइकिल और सबका, फिर कैंची का जैसे, तो कैंची का 1 नंबर बूथ पे 4 वोट, ऐसे करते करते 200 बूथ तक इसको 4000 वोट मिला है। तो यहाँ टोटल वोट बूथ इसके टोटल जोड़ आना चाहिए 4000 का। तो इस तरह से नोटा का लेते हुए सारा 11 प्रत्याशियों का लेते हुए फिर उसको जोड़ना है, तो वो जोड़ भी 1 लाख आना चाहिए। सारे प्रत्याशियों का आपके पास आ गया, नोटा का भी आ गया और योग भी आपका 1 लाख आ गया। अब आपके पास रिकॉर्ड हो गया कि एक वोट भी कहीं फाल्ट नहीं कर रहा है, 1 लाख वोट पोल हुआ है हमारे चार्ट में, 1 लाख वोट किसको किसको कितना कितना मिला है। अब आप लेके बैठ जाइए, जब वो फाइनल मुख्य अधिकारी चार्ट बना लेगा तो वो अनाउंस करता है,
वो बताता है कि फला आदमी चुनाव जीत गया, या वो कभी कभी घोषणा भी करता है क्रम से कि फला इतना, फला इतना, फला इतना। तो वो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वो 38,500 पाया है, साइकिल का 38,000 पाया है, तो ऐसे वो चुनाव जीत गया। और नीचे भी सबका बताएगा। तो जब कैंची का नंबर आएगा तो 4 जरूर पाया है कैंची, लेकिन कैंची को बताएगा कि वो 2,500 पाया है, 1,500 पाया है। 2,500 तो उसने डाइवर्ट कर दिया था कमल के फूल को। और जब पतंग की बात आएगी तो पतंग पाया है 2,000, तो वहाँ वो 1,000 निकाल दिया है तो बताएगा 1,000। तो यहाँ भी उसकी गणना पूरा 1 लाख की बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ का जो है 3,500 वोट वो चला गया है कमल के फूल को। तो जब आपके पास चार्ट होगा तो आप तुरंत उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर विरोध करेंगे कि नहीं सर आप ये गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ जो कैंची है उसको 4,000 वोट मिला है, आप क्यों इसको 1,500 बता रहे हैं? ये जो पतंग है इसको 2,000 मिला है, क्यों आप इसको 1,000 बता रहे हैं? तो वो तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा। वो जान जाएगा कि आप चालाक हैं, आप तेज हैं, तो वो फिर लिखा पढ़ी में सुधार करके फिर आपको जिता देगा। अगर आप विरोध नहीं करेंगे, वो समझ जाएगा कि आप जो है थोड़ा कम अक्ल वाले हैं और आप सही काउंटिंग नहीं किए हैं, नहीं करवा पाए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर देगा। तो इस तरह से मित्रों और साथियों और प्रत्याशी महोदय, मतलब आपको गणना में बहुत ही चालाक, बहुत ही शार्प दिमाग रखना है, तब आप को चुनाव कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, आप चुनाव जीते हैं। अब अगर आप चुनाव हारते हैं तो आप अपनी गलती से चुनाव हारेंगे। जनता आपको पसंद की है, जनता ने आपको जिताया है। अब अगर काउंटिंग में आप चुनाव हारते हैं तो ये आपकी गलती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ कि आप इस बात को सीरियसली जान लें कि गलती कहाँ होती है। और यह गलती बहुत बड़ी गलती है और हम आप इसको हल्के में लेते हैं। हम आप दूसरे प्रत्याशियों का नोट नहीं करते हैं कि वो कितना पाए हैं। इसलिए अब से सावधानी बरतिए और जितना भी आपकी विधानसभा में प्रत्याशी हैं वो 5 वोट पाए हैं तो 5 वोट ही उनके नाम के आगे, उनके चिन्ह के आगे लिखिए और टोटल गणना करिए कितना वोट पोल हुआ है। जब सारा गणित का योग सही बैठेगा और आप चुनाव जीते हैं तो मित्रों जीतेंगे। प्रयास मेरा ये है कि ये वीडियो जो है सभी लोगों के पास, सभी प्रत्याशियों के पास पहुंच जाए ताकि सभी लोग सतर्क रहें। जनता जिसको जिताई है वो चुनाव जीते, उसके साथ धांधली बेईमानी न हो कि ये अधिकारी जो है सत्ता के कहने से, ऊंचा पद प्रतिष्ठा पाने से एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ था, जनता जिताई थी और उसको इन्होंने हरवा दिया। तो मित्रों मैं इस आशा उम्मीद से आप से मतलब चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।